नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। अल्मोड़ा के बिनसर वनाग्नि हादसे में घायल कर्मचारियों से मिलने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को दिल्ली एम्स पहुंचे, जहां उन्होंने तीनों घायल कर्मचारियों का हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने एम्स के निदेशक से घायलों के उपचार के बारे में जानकारी ली। उन्होंने अस्पताल प्रशासन को घायलों के उच्च स्तरीय उपचार के निर्देश दिए हैं। इस दौरान घायलों के परिजनों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि अस्पताल प्रशासन की ओर से उच्च स्तरीय उपचार मिल रहा है। आपको बता दें कि बिनसर वनाग्नि में घायल पीआरडी जवान कुंदन सिंह नेगी, दैनिक श्रमिक कैलाश भट्ट और वाहन चालक भगवत सिंह भोज दिल्ली एम्स में भर्ती हैं। ये तीनों घटना के बाद 14 जून को दिल्ली एम्स में भर्ती हुए थे, जिनकी हेल्थ के बारे में जानकारी लेने सीएम धामी दिल्ली एम्स पहुंचे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने घायलों के परिजनों से भी मुलाकात की और उन्हें सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ पवन दीक्षित जुड़ चुके हैं। पवन दीक्षित, सीएम धामी लगातार इस पर नजर बनाए हुए थे, आज मुलाकात भी की है, और क्या कुछ जानकारी, इस दौरान क्या कुछ बातचीत हुई? बिल्कुल नेहा, ये काफी दुखद घटना थी और ये सभी युवा पर्यटक थे और इस घटना का शिकार हुए थे। और इन लोगों के साथ जो घटना हुई है वो वाकई में बड़ी ही भयावह, बहुत ही दर्दनाक घटना हुई थी। हालांकि पुलिस प्रशासन और उत्तराखंड सरकार ने भी उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एसडीआरएफ के जो जवान थे, स्थानीय लोग थे, उन्होंने इनको तत्काल रेस्क्यू किया गया था। और कुछ लोगों को जो सामान्य रूप से कुछ घायल थे, जिनको उपचार रुद्रप्रयाग के जिला अस्पताल में चल रहा था और जिनकी गंभीर हालत थी, उनको एम्स ऋषिकेश में एयरलिफ्ट किया गया था। और कुछ अति गंभीर थे जिनको एयरलिफ्ट करते हुए उनको एम्स भेजा गया था। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी उनको दिल्ली में उनका चल रहा उपचार उनको वहां पर देखा है और उनका हालचाल जाना है। चिकित्सकों से भी उनके हालचाल से संबंधित जानकारी ली है। मुख्यमंत्री ने हर संभव उत्तराखंड सरकार की ओर से मदद का भरोसा भी दिया है। उनके परिजनों को भी ढांढस बंधाने का काम किया है। बिल्कुल पवन, लगातार सीएम धामी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। घायलों के इलाज भी लगातार जारी है। स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ जानकारी, हालत में कितना सुधार आया है? हालांकि नेहा, अभी इस संबंध में तो चिकित्सक ही बेहतर बता सकते हैं कि अभी तक कितना सुधार आया, क्योंकि घटना इतनी गंभीर थी, चोटें इतनी गंभीर आई थी। और क्योंकि गाड़ी जो काफी लंबी बड़ी खाई में जाकर के अलकनंदा नदी में समाई थी, पूरी तरह से गाड़ी डैमेज हो गई थी, जिसमें जो लोग जिनकी सांसें एक तरह से चल रही थी, बहुत गंभीर रूप से ये लोग घायल थे। और ऐसे में सुधार की गुंजाइश इतनी जल्दी इतना संभव नहीं है। हाँ, कुछ प्राकृतिक ईश्वरीय दया, ईश्वरीय कृपा हो तभी उनका कुछ जल्द ही उनके स्वास्थ्य लाभ मिल सकता है। जैसे पहले से वैसे होने में उनको काफी अभी समय लगेगा। हालांकि चिकित्सकों की ओर से भी पूरा प्रयास किया जा रहा है कि उनको स्वस्थ किया जाए। सरकार भी अपनी ओर से लगातार निगरानी कर रही है, लगातार उनके स्वास्थ्य की चिंता कर रही है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब जैसे ही देहरादून से दिल्ली में आज है, तो दिल्ली में उन्होंने जहां एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, तमाम केंद्रीय नेताओं से भी मुलाकात की, वहीं घायलों को मिलने वो अस्पताल भी पहुंचे हैं। तो ये एक बड़ी ही संवेदनशील मुख्यमंत्री का एक परिचय है। और इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने जो आज ये उनके घायलों से मुलाकात की है, इससे कहीं न कहीं उनके जो परिजन हैं उनका भी मनोबल बढ़ेगा और चिकित्सक और ज्यादा बेहतर ढंग से उनका इलाज कर सकेंगे। बिल्कुल पवन, सीएम धामी लगातार देखा जाए हर एक मामले में एक्टिव नजर आ रहे हैं। इस मामले में देखा गया था कि तमाम अधिकारियों को निलंबित किया गया था, बड़ी कार्रवाई की गई थी और सीएम धामी की ओर से यह भी कहा गया था कि जो भी दोषी हैं आगे भी उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? कितने और अधिकारी नपे हैं या फिर कितनों पर और कार्रवाई हो सकती है?
हाँ बिल्कुल, हालांकि इसके लिए एक एसआईटी गठित की गई थी, जिसमें जो आरटीओ पौड़ी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया था, जिसमें तमाम तरह के जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स थे उनको रखा गया था। उनके द्वारा इस पे तत्काल जांच कर रिपोर्ट तलब की गई थी। तो जिसकी रिपोर्ट आने से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो प्रथम दृष्टया इससे संबंधित जो दोषी पाए गए थे उन पर कार्रवाई की गई है। और अभी अन्य लोगों पर पूर्ण रूप से जब जांच होगी उसके बाद में जिन लोगों की भी भूमिका लापरवाही की जो पुष्टि होगी उन पर जरूर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सख्त निर्देश है, किसी भी लापरवाह अधिकारी या कर्मचारी को बख्शा न जाए। जिन्होंने किसी उत्तराखंड में आने वाले पर्यटक हों या तीर्थयात्री हों उनके साथ यदि इस तरह की कोताही बरती या खिलवाड़ करने का कोशिश की तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। बिल्कुल पवन, आगे भी नजर बनाए रखिएगा, आपसे जानकारी लेते रहेंगे तमाम खबरों पर। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। सीएम धामी ने उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की बधाई दी है और उनका मार्गदर्शन भी मांगा। इस मौके पर सीएम धामी ने प्रधानमंत्री को महासू देवता मंदिर की प्राकृतिक श्री बद्रीनाथ धाम की प्रसाद सामग्री और एक शॉल भी भेंट किया। सीएम ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान प्रदेश के कई महत्वपूर्ण विकास के मुद्दों पर चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ है। वार्ता के दौरान पीएम से राज्य की विशेष भौगोलिक परिस्थितियों और सामरिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए अधिसूचित नियम 2017 की व्यवस्था को यथावत रखने का अनुरोध भी किया है। साथ ही अलकनंदा, भागीरथी और सहायक नदियों में प्रस्तावित 24 जल विद्युत परियोजनाओं के संबंध में भी वार्ता हुई है, जिसके लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर गठित समिति की रिपोर्ट पर जल शक्ति मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय के साथ ही पुनर्समीक्षा करने के लिए भी अनुरोध किया गया है। वहीं उत्तराखंड की सहकारी समितियों के खिलाफ एसआईटी जांच के आदेश दिए गए हैं। बता दें आपको कि सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत के इसके निर्देश दिए गए हैं। विभागीय जांच में प्रदेश की कई सहकारी समितियों में वित्तीय लेन देन में गड़बड़ी सामने आई, जिसके बाद से सभी समितियों के खिलाफ एसआईटी जांच बैठाई गई है। सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि समितियों में बता दें आपको कि कंप्यूटराइजेशन होने के बावजूद भी लेन देन में बड़ी गड़बड़ी हो रही है, जो एक गंभीर विषय है। बता दें उन्होंने ये भी कहा कि कई माध्यमों से सहकारी समितियों में वित्तीय लेन देन में गड़बड़ी की सूचनाएं मिल रही हैं, जिस पर उन्होंने पूर्व में विभागीय जांच के निर्देश अधिकारियों को दिए थे। मंत्री ने बताया है कि पहले चरण में विभागीय जांच में प्रदेश भर की कई समितियों में वित्तीय गड़बड़ी और गबन के मामले सामने आए हैं। जांच में वित्तीय लेन देन में विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को भी दोषी माना गया है, जिसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही गबन की गई राशि को ब्याज के साथ वसूलने के लिए कहा गया है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पवन दीक्षित लगातार जुड़े हुए हैं। पवन, ये पूरा मामला क्या है और जिस तरह से गड़बड़ी की बात सामने आ रही है, क्या कुछ इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्या कुछ जानकारी है इस पर? बिल्कुल नेहा, ये पूरा मामला सहकारी समितियों में जो कर्मचारियों का की भर्ती का मामला हो या फिर अन्य तमाम जो सहकारिता विभाग की ओर से जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जो स्कीम है, उनका कहीं कहीं नियम विरुद्ध उनका फायदा लेने की कोशिश विभागीय अधिकारियों के द्वारा कुछ लोगों को उसका लाभ दिलाया गया था, जिस पर शिकायत मिलने के बाद में विभागीय जांच बैठाई गई थी। उस विभागीय जांच की रिपोर्ट आने पर तमाम ऐसे लोग हैं जो नियम विरुद्ध जिनको लाभ पहुंचा है, उनसे ब्याज सहित रिकवरी के आदेश दिए गए हैं। साथ ही साथ अब उसको लेकर के एक एसआईटी का भी गठन किया गया है, जो एसआईटी पूरी तरह से पूरे प्रकरण को गंभीरता से हर पहलू पर जांच करने के बाद उस पर कार्रवाई करेगी। हालांकि तत्काल प्रभाव से अभी जो प्रथम दृष्टया जो लोग हैं उन पर कार्रवाई की गई है विभागीय मंत्री धन सिंह रावत के द्वारा। और धन सिंह रावत का ये भी कहना है कि जब एसआईटी रिपोर्ट में पूर्ण रूप से जो तथ्य सामने आएंगे, जो भी दोषी, चाहे वो बड़ा अधिकारी हो चाहे वो छोटा कर्मचारी हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।
पवन, पूरे मामले में अभी तक जो भी जांच हुई है, जांच में किस किस के नाम सामने आए हैं और उनसे पूछताछ के जरिए और किन नामों पर शक गहराता हुआ नजर आ रहा है? हालांकि अभी जो विभागीय जांच हुई है उसमें कई ऐसे अधिकारी हैं और साथ ही कई कर्मचारी हैं और इसके साथ साथ बहुत से ऐसे अन्य लोग हैं जो इस पूरी परियोजना से लाभान्वित हुए हैं और जिन्होंने सरकार के साथ साठगांठ करके इससे लाभ कमाने की कोशिश की है। उन ऐसे तमाम जो अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई की गई है। हालांकि अभी विभागीय स्तर पर जो अभी रिपोर्ट आई है उसके आधार पर ये कार्रवाई की गई है, लेकिन जब एसआईटी की जब जांच रिपोर्ट सामने आएगी तो उसके आधार पर भी बड़े लोगों पर कार्रवाई हो सकती है। हालांकि अभी ये 29 सहकारी समितियां हैं जिनकी एसआईटी जांच करेगी, जिसको लेकर के सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अभी ये फैसला लिया है, आदेश दिए हैं। और समितियों में ये जो वित्तीय जो लेन देन था उसमें गड़बड़ी का बड़ी गड़बड़ी का मामला ये सामने आया था, जिसमें कई अधिकारी और कर्मचारी हैं जो कि इसमें संलिप्त पाए गए थे, जिसमें गबन के आरोप भी लगे थे और उसी आधार पर इनके ऊपर कार्रवाई अभी की गई है। और जब एसआईटी में पूर्ण रूप से जब एसआईटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी उसके आधार पर अन्य लोगों पर भी कार्रवाई संभव है। बिल्कुल पवन, अब देखना होगा कि एसआईटी की कार्रवाई में, एसआईटी की जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लगातार बने रहेगा हमारे साथ। और वहीं उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में मानसून सीजन के साथ ही डेंगू का खतरा भी बढ़ने लगा है। स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू की रोकथाम के लिए बड़े स्तर पर जन जागरूकता अभियान भी शुरू कर दिया है। देहरादून समेत हरिद्वार, उधम सिंह नगर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा डेंगू इसी के साथ ही लावी खत्म करने के लिए अभियान चलाया गया है। खासकर देहरादून नगर निगम क्षेत्र में आशाओं ने घर घर जाकर डेंगू लार्वे को बता दें आपको खत्म किया है। दरअसल हर साल उत्तराखंड के मैदानी जिले में डेंगू विकराल रूप ले लेता है। बीते साल डेंगू के आंकड़े चौंकाने वाले सामने आए हैं। डेंगू के कंट्रोल करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के पसीने छूट गए थे, सैकड़ों लोगों की जान गई थी। इसी के साथ ही बता दें आपको कि इस बार पहले जैसे हालात ना बने, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू को लेकर अभी से तैयारी भी शुरू कर दी है। हालांकि इस बार अभी तक डेंगू का कोई भी मरीज सामने नहीं आया है, लेकिन प्री मानसून की बारिश में जल भराव के कारण डेंगू का लार्वा पैदा ना हो, इसके लिए अभियान चलाया जा रहा है। बता दें आपको कि इस साल स्वास्थ्य विभाग के साथ नगर निगम, जिला प्रशासन संयुक्त रूप से डेंगू के खिलाफ अभियान चलाएगा। ये भी तय किया गया है कि जिन घरों में खुले में पानी पाया गया है उनके चालान भी किए जाएं। और ज्यादा जानकारी के लिए लगातार पवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, जिस तरह से पिछले साल उत्तराखंड में देखा गया था, मरीजों की संख्या काफी ज्यादा बड़ी थी, कई लोगों की मौत भी हुई थी, इस बार प्रशासन की ओर से किस तरह के इंतजाम किए गए हैं ताकि लोगों को परेशानी ना हो? बिल्कुल नेहा, क्योंकि डेंगू जैसे ही मानसून सीजन की शुरुआत होती है वैसे ही डेंगू अपने पैर पसारने लगता है और डेंगू का लार्वा न पनपे, इसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे नगर निगम हो या फिर जो स्मार्ट सिटी हो या फिर अन्य संबंधित विभाग हो, चाहे वो जलापूर्ति हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी विभाग हो, चाहे वो एमडीडीए हो, इन सभी विभागों के संबंधित विभागों के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको सख्त लहजे में निर्देशित किया गया है कि सभी अपने एक कमेटी का गठन करें, सामंजस्य रूप से सभी आपस में सामंजस्य बनाते हुए कहीं पर भी डेंगू का लार्वा ना उत्पन्न हो, कहीं पर भी जल भराव जैसी स्थिति ना पैदा हो, ताकि उसमें डेंगू का लार्वा उत्पन्न हो। ऐसे स्थिति से कैसे निपटा जाए उसको लेकर के चाहे वो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनसे भी मदद ली गई, वही आशा, एएनएम और आंगनबाड़ी और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, इन सभी को भी निर्देशित किया गया है कि घर घर जाकर के, चाहे वो गमलों में पानी जमा होने से या फिर फ्रिज या फिर कूलर में पानी जमा होने के कारण जो लार्वा उत्पन्न होता है उससे कहीं न कहीं डेंगू का मच्छर पनपता है, उससे भयावह स्थिति होती है। पूर्व के वर्षों से लिए गए अनुभव के आधार पर भी इस पर कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। उसी आधार पर जो स्वास्थ्य विभाग है, इसके साथ साथ
स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ जो अन्य संबंधित विभाग हैं वो सभी इसको लेकर के अब काम कर रहे हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि इस बार जो स्वास्थ्य विभाग नगर निगम हो या फिर स्मार्ट सिटी हो उसके सभी कर्मचारियों में सामंजस्य स्थापित करते हुए डेंगू के लार्वे को कैसे नष्ट किया जाए और कैसे न पनपने दिया जाए, इसको लेकर के अभी से रणनीति तैयार हो गई। बिल्कुल पवन, तो स्वास्थ्य विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है ताकि लोगों को पिछले साल की तरह इस बार परेशानियां कम हो। आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जीरो टॉलरेंस प्रशासन को लेकर एक बार फिर से भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने को लेकर बड़ा एक्शन हुआ है। बता दें आपको, किसी कड़ी में देहरादून में विजिलेंस टीम ने जीएसटी के असिस्टेंट कमिश्नर को 75,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। जानकारी के मुताबिक दुबे राजपुर रोड स्थित एक होटल व्यवसायी को लंबे समय से परेशान कर रहा था। उसका चालान करने को लेकर कई बार से धमकियां भी दे रहा था। मिली शिकायत पर विजिलेंस ने जांच करते हुए मामले को सही पाया। इसके बाद दुबे को उनके अपने ऑफिस में रिश्वत लेते हुए अरेस्ट किया है। और पवन दीक्षित लगातार ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन दीक्षित, ये पूरा मामला क्या है, किस तरह से शिकायत की गई थी जिसके बाद बड़ी कार्रवाई हुई है? तो बता दें आपको कि 75,000 की रिश्वत लेते हुए अधिकारी को गिरफ्तार किया गया। यानी कि धामी सरकार का भ्रष्टाचार पर यह कड़ा प्रहार देखने को मिला है। लगातार देखा जाता है किस तरह से सीएम धामी बैठकें करते हैं तमाम अधिकारियों के साथ, और ऐसा लग रहा है जैसे जमीनी स्तर पर उसका असर भी देखने को मिल रहा है। और अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पर हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब एक नाबालिग युवती का शव पतंजलि रिसर्च सेंटर के पास मिला। बताया जा रहा है कि युवती को 2 दिन से लापता थी, जिसकी तलाश की जा रही थी। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव की शिनाख्त करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों ने गैंगरेप के बाद हत्या की आशंका जताई है। बहादुराबाद पुलिस ने दुष्कर्म और हत्या के मामले में मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने भाजपा नेता आदित्य राज सैनी और उसके यहां काम करने वाले अमित सैनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। परिजनों का कहना है कि अमित सैनी कई महीनों से नाबालिग से दुष्कर्म कर रहा था। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है और कहा है कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक दाह संस्कार नहीं किया जाएगा। बहादुराबाद में सूचना मिली थी कि एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई है। इस सूचना पे जब बहादुराबाद की फोर्स गई वहाँ पे मौके पे, तो लड़की की वहाँ मौके पे सारी कार्रवाई करके जो विधिक कार्रवाई होती है उसके बाद बॉडी को मोर्चरी में भेजा गया। और चूँकि उस समय लड़की अज्ञात में थी तो सोशल मीडिया के माध्यम से उसको प्रचारित किया गया। शाम को वो नोन हो गई, परिजन आए और परिजन के द्वारा तहरीर दी गई, जिसमें 2 व्यक्तियों को मुलजिम बनाया गया था उनकी तरफ से, और उनकी तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। इस समय लड़की का पीएम की कार्रवाई चल रही है, क्योंकि चैनल से पीएम कराया जा रहा है। पीएम रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज और अन्य माध्यम से जो हमें एविडेंस मिलेंगे उसके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की। हाँ जी, उन्होंने भी उनका ही हाथ है मेरी लड़की को मारने में। क्यों, क्या बात हुई? क्या वो लड़की उन्होंने अपने जाड़ में फंसा रखी थी। हाँ, अमित सैनी ने। अच्छा। अन्य से डरा हुआ था, नुका हुआ था तेरे घर वाले को निपटा दूंगा, जीव जाओ उसे घर बुला लेता अपने। हाँ जी। फिर उसको रात को फोन करके बुलाई। हाँ जी, अच्छा। फोन करके बुलाई। फिर वह 11 बजे तक हम फोन करो गए। तो फिर 11:30 बज गए, उन्होंने फोन लुके दिया। फोन पर अमित सैनी ने के स्वाति नहीं आती, वह तो अपनी फ्रेंड के उसमें जन्मदिन में और आती उसके पास में जी। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। पर्यावरण प्रेमियों के भारी विरोध के चलते पेयजल परियोजना के लिए खलंगा रिजर्व फॉरेस्ट के पेड़ नहीं काटने का निर्णय लिया गया है।
पेयजल निगम ने इस जगह को छोड़ दिया है। अब इसकी जगह माल देवता के पास कनार काटा गांव में भूमि चिन्हित की गई है। बता दें कि पिछले दिनों सौंग बांध की पेयजल परियोजना के लिए खलंगा रिजर्व फॉरेस्ट में पेड़ों पर निशान लगाने के बाद से पर्यावरण प्रेमी विरोध पर उतर आए थे। यहां करीब 2000 पेड़ काटे जाने थे। भारी विरोध के बीच पेयजल निगम ने इस जमीन पर अपना दावा छोड़ दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद अब पेयजल निगम के बता दें आपको देहरादून में कनार काटा गांव की जगह को चिन्हित किया है। क्षेत्र में वन भूमि का हस्तांतरण बता दें आपको जल्द किया जाएगा। इसी के साथ ही करीब 3000 करोड़ की सौंग बांध परियोजना में 524 करोड़ की पेयजल परियोजना बनेगी। इसके लिए सौंग बांध के नजदीक ऊंचाई वाले स्थान पर रिजर्व वेयर बनाया जाएगा। दरअसल पेयजल निगम को 7 हेक्टेयर जमीन की जरूरत है, जिसमें 4.2 हेक्टेयर भूमि पर 150 MLD का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा। खलंगा में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का चयन हुआ था, उसमें स्थानीय जनता ने कुछ विरोध जताया है और ये इसमें अभी सिर्फ फॉरेस्ट का ही सर्वे चल रहा था और पेड़ काटने की कोई बात नहीं थी। तो कुछ ऐसा लगा लोगों को कि भाई 2000 पेड़ कटेंगे, 2500 पेड़ कटेंगे, किंतु सरकार ने ये फैसला लिया लोगों का विरोध देखते हुए कि इसको वहाँ से हटाते हुए स्थल को कोई अन्य स्थान पर चिन्हित किया जाए। तो इस हेतु सर्वे किया गया और कनार काटा गांव में। और इस बीच हरिद्वार से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर इलाज के लिए भर्ती युवक ने आत्महत्या कर ली है। अस्पताल की छत से कूदकर जान दी है युवक ने। हरिद्वार स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है घटना के बाद से। सोमवार को MRI के लिए भर्ती हुआ था युवक। मेला हॉस्पिटल का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर बता दें आपको, हरिद्वार से सोमवार को MRI के लिए युवक भर्ती हुआ था, लेकिन मेला हॉस्पिटल में उसने आत्महत्या कर ली है। पूरा मामला बता दें आपको हरिद्वार का है, जहां पर घटना के बाद से तमाम स्वास्थ्य कर्मियों में हड़कंप मच गया है, क्योंकि इलाज के लिए गए युवक ने आत्महत्या कर ली है। तो बता दें आपको हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर इलाज के लिए गए युवक ने हॉस्पिटल में आत्महत्या कर ली है। इलाज के लिए भर्ती होने गया था युवक, लेकिन उसने आत्महत्या कर ली है और उसके बाद से स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। हरिद्वार से खबर है, जहां पर इलाज के लिए गए युवक ने आत्महत्या कर ली है। और स्वास्थ्य विभाग ने रुड़की के कस्बा लंडोरा में अवैध रूप से संचालित प्राइवेट अस्पताल पर छापेमारी की कार्रवाई करते हुए एक निजी हॉस्पिटल को मौके पर ही सीज कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग के CMO डॉक्टर अनिल कुमार ने अवैध रूप से संचालित हॉस्पिटल पर छापेमारी की कार्रवाई की है। अचानक हुई इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई की भनक लगते ही कस्बे में संचालित कई अस्पताल संचालक पहले ही ताला बंद करके फरार हो गए। बता दें आपको कि अवैध रूप से संचालित प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है, अभियान चलाया जा रहा है और यह आगे भी जारी रहेगा। कई मरीज के तीमारदारों द्वारा CMO सर को सूचना दी गई कि बिना डॉक्टरों के अस्पताल संचालित किए जा रहे हैं। तो उसी के उपलक्ष्य में CMO सर के तत्वाधान में हमारे CMO सर और मैं और हमारी टीम के द्वारा आकस्मिक छापे लगाए गए और चेक किया गया कि जहाँ जहाँ अस्पताल हैं, जिन जिन अस्पतालों में उनका CEA का जो रजिस्ट्रेशन होता है क्लिनिकल एस्टेब्लिश एक्ट में, वो है या नहीं है, कहीं के पास कुछ नहीं पाया गया, तो उनको तत्काल हम लोगों ने बंद करा दिया और 50,000 का प्रथम उनके पास जुर्माना लगाया गया। जिसमें हमारा न्यू भारत है एक, और कौन सा ये करके क्या नाम हॉस्पिटल मेडविन सुपर है, 3-4 अस्पतालों हम लोगों ने कार्रवाई करी और अभी कुछ अस्पताल बंद करके, जैसे उनको सूचना लगी तो बंद करके चले गए। उत्तराखंड के खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AMB नेटवर्क।